हेलो दोस्तों। दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की कि आपका रीट 2021 का जो पेपर है आखिरकार सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। साथियों साथियों आपने दिया होगा रीट लेवल 2 का पेपर। कौन सा पेपर दिया होगा भाई? आपने रीट लेवल 2 का पेपर दिया होगा। इसके मैथ्स के सबसे सटीक आंसर की साथियों मैं आपको अभी बताने वाला हूं, और कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन एक बार आंसर की यहाँ पे देख लेते हैं आज इस वीडियो में। साथियों जो पहला प्रश्न आपका आया है, आप इसीलिए मैं यहाँ पे प्रश्न लिख रहा हूं क्योंकि आप अपने प्रश्न से मैच कर लेना। यहाँ पे सारे प्रश्न मैंने लिखे हैं। तो 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े का आयताकार खेत में एक 30 मीटर चौड़ी, एक 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टाका खोदा गया जाता है, और इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत में शेष भाग में एक समान रूप से फैला दी जाए तो इससे खेत की बड़ी हुई ऊंचाई क्या हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। ठीक है ना? तो मैं भी आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। आंसर की का सॉल्यूशन अपन पेपर का वो बाद में करेंगे। घनाभ की विमाएं 60, 54 और 30 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर के कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं? तो 450 घनाभ बनाए जा सकते हैं। साथियों जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे प्रश्न अपन ने विशेष रूप पे हल किए हुए हैं भाई। सारे प्रश्नों के लगभग इस टाइप के सारे प्रश्न किए हुए हैं। पूरा का पूरा पेपर अपन ने जो पढ़ाया है उसी में से आया है भाई। यहाँ पे 60 किलोग्राम से कम वजन के हैं, इन सबको अपन ने जोड़ दिया था और आंसर आ जाएगा 26 आंसर आ जाएगा भाई। ये जो प्रश्न आया था पाई चार्ट वाला बहुत शानदार प्रश्न आया था। इसमें डिग्री वाला प्रश्न यहाँ पे नहीं दे रखा था और उसको सॉल्व करेंगे अपन तब आ जाएगा 50,000 रुपए आंसर। क्या आ जाएगा भाई? 50,000 रुपए आंसर आ जाएगा भाई। इसके अलावा ये बहुत अच्छा प्रश्न आया था प्रायिकता। यहाँ पे प्रायिकता दे रखी थी, हरी गेंदों की संख्या पूछी थी। आंसर आ जाएगा भाई 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा भाई। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है भाई। तो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या होता है भाई आगमन विधि का शिक्षण सूत्र? ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। ये प्रश्न बहुत शानदार था और मजेदार प्रश्न था भाई, बहुत मजेदार प्रश्न आया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। यहां पे एक प्रश्न आया था कि वस्तुनिष्ठ जो प्रेक्षण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या होता है? तो अभिव्यक्ति का अभाव होता है भाई। ये इसका आंसर था। इसके अलावा आपने दिया होगा कि किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता जो है वो बनी रहती है? साथियों विश्वसनीयता के कारण भाई, है ना? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इन्होंने गलत कर रखा है। ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठता के कारण होती है भाई, क्योंकि जहां वस्तुनिष्ठता होगी वहां विश्वसनीयता अपने आप होगी, और वस्तुनिष्ठता है तो वहां पे शुद्धता आराम से होगी ही होगी भाई। चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? तो ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। देखिए गणना संबंधी कौशल और इन दोनों में आप कंफ्यूज हुए होंगे, तो इसके ऊपर अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी गणना संबंधी कौशल मौखिक अभ्यास के द्वारा बढ़ाया जाता है, तो ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना यहाँ पे गणित शिक्षण में अभ्यास का प्रमुख कार्य अपन यहाँ पे आंसर करती है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगमन विधि उपयुक्त है भाई। आगमन जो विधि है वो उपयुक्त है किसके लिए भाई? तो सभी को यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि आगमन विधि उपयुक्त है किसके लिए? सूत्र की स्थापना करने के लिए। इसी से सारे सूत्र बनाए जाते हैं भाई। गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इनमें से सही कर रखा है, जैसे इन्होंने भी कर रखा है, लेकिन गलत है भाई। कारण क्या है? देखो गणित की पाठ्य पुस्तक में पुस्तक की आकृति से क्या लेने देना भाई? ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पाठ्य वस्तु से यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाठ्य वस्तु भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे गणित के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है भाई? वैश्विक जो संपूर्ण विश्व में एक जैसे है उसकी एक रूपता। गणित की क्या भाई? गणित की एक रूपता यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये प्रश्न है कि गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है भाई? तो तर्क शक्ति भी आएगा, आत्मविश्वास भी डेवलप होता है, विचार शक्ति भी आएगा। तो उपयुक्त सभी यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और खोज करने की प्रवृत्ति? सोचने की जरूरत ही नहीं है, विश्लेषण विधि हो जाएगा भाई। इन्होंने यहाँ गलत लिख रखा है, विश्लेषण विधि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपल सा पेपर आया भाई, बहुत सिंपल, मेरिट जो है अच्छी जाएगी भाई आराम से। गणितीय पदों की परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है भाई? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है यहाँ पे। देखो सामुदायिक उद्देश्य, सामुदायिक गणित क्या होती है? जो हम व्यवहारात्मक रूप से देखते हैं, जो सभी को आना चाहिए। दुकान पे गए, क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा, कितने में आएगा, ये सारी चीजें। तो भावुक आ नहीं सकती, संज्ञानात्मक नहीं हो सकता,
अब बात आती है कार्यात्मक या व्यवहारिक। कार्यात्मक जैसे बैंक की कार्य प्रणाली वो सारी हो जाती है, तो वो सामुदायिक गणित में नहीं आती है भाई, तो व्यवहारिक हो जाएगी भाई। प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल जो गणित है जो हम रेगुलर काम में लेते हैं वो सामुदायिक गणित यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है भाई। तो गणित की त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, उसका नैदानिक परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, उसके बाद उसका उपचार करते हैं, तो नैदानिक परीक्षण यहाँ पे आंसर आ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया यहाँ पे पेपर आया, बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल सा पेपर आया। देखिए मैंने कहा था L2 वालों को कि एक एक नियम का प्रश्न आ सकता है भाई, आ सकता है, क्योंकि 8वीं तक दिया है, मैंने पढ़ाया भी है और आया भी है। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी 32 आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन आपको मैं बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, अभी जो आपका समय है, क्योंकि आप लोग सभी हो सकता है ट्रेवल कर रहे हो, घर पे पहुंचे नहीं पहुंचे, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग की टेंशन खत्म हो जाए। कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत 4 से 6 घंटे में पहुंचता है, दूरी निकाल लेंगे और चाल वापस निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा भाई। सिंपल सा प्रश्न आया था। जनसंख्या से रिलेटेड देखो आराम से सिंपल सा अपना मेथड ऑफ लाइफ वाला प्रश्न है, आराम से हम बैठे बैठे कर सकते हैं और आप लोगों ने बैठे बैठे किया भी होगा। 49,140 यहाँ पे आंसर आ जाएगा भाई। ये वाला जो प्रश्न है इसमें x का मान यहाँ पे निकालना था, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और आपने कर भी लिया होगा। 55 डिग्री यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा भाई, 55 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं अपन यहाँ से, तो ये 55 डिग्री आंसर आपने कर ही दिया था। अब देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे हैं, सीधी सी बात है, ए बी बराबर ये दे रखा है, ये कौन सा होगा, तो बी और डी बीच में, यानी कि कोण डी जो है वो कितना होना चाहिए भाई, यहाँ पे सीधी बात है 40 होना चाहिए, है ना, बी के साथ में। तो यहाँ पे आप लोगों ने कर ही दिया होगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बाद में। अभी अपने को पता रहना चाहिए कि डी एफ बराबर 5 होगा और कोण ई जो है वो क्या हो जाएगा भाई, 60 डिग्री यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा भाई। चलिए यानी ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये बढ़िया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न अपने टेस्टों में भी दिया है भाई, 13/21 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत गजब और बहुत सिंपल पेपर आया है भाई, है ना, मैथ्स का कोई विशेष पेपर नहीं आया है, बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं आया है, सिंपल सा पेपर आया है। छोटी से छोटी वर्ग संख्या 7, 14 और 21 से विभाजित हो जाए, सीधी बात है भाई 1764 आ जाएगा। इस ये वाला प्रश्न अपन ने करवाया है बहुत बार यहाँ पे, तो इसका कौन सा आंसर क्या आएगा भाई, 0.01 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, वार्षिक रूप से संयोजित जो है इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ही होता है भाई, 29,680 इसका आंसर हो जाएगा भाई, 29,680 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये प्रश्न था बहुत शानदार, क्रय मूल्य समान है, एक पर 15% लाभ और एक पर 8% हानि, यानी 7% का लाभ इसका आंसर आ जाएगा भाई। आप लोगों ने कर दिया होगा सभी ने, बहुत ही शानदार पेपर था, बहुत ही शानदार ये प्रश्न था। इसके अलावा यहाँ पे ये प्रश्न आया था 30 की घात -5 इंटू 5 की घात 12/625 इंटू 6 की घात -5, आंसर क्या आएगा भाई 125, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इस प्रश्न में 6 की घात 2x + 1 भाजक 216 बराबर 36, x का मान क्या होगा, सीधी सी बात है भाई, x का मान क्या होगा 2 आंसर आ जाएगा भाई इसके अंदर। चलिए ये वाला प्रश्न जो था इसमें घटाना था भाई, देखो बहुत सारे मेरे को बोल रहे थे सर कि बीज गणित में आप सर घटाना घटाना क्यों सिखा रहे हो, आ गया ना भाई घटाना आराम से, तो घटाना प्रश्न सिखाया तो काम ही आएगा भाई ये। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7xy - 5y² + 3x²। इस वाले प्रश्न की बात करें तो इस वाले प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी 3a + 5b 3a - 8b। ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो रहे थे बेचारे, a + b a - b बन रहा है, a² - b² बनेगा, जबकि यहाँ पे अलग आ रहा है। चलिए उसके अलावा इस प्रश्न को देखें, इसमें भाग देना था x + 5, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो ये बहुत ही शानदार आपका पेपर आया था मैथ्स का। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इसका वो वीडियो सॉल्यूशन आपको मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा। आज बस इस मैथ्स के क्वेश्चन को मिला लीजिए। ये लेवल 2 का मैथ्स का जो आंसर की थी, लेवल 1 के मैथ्स की आंसर की और साइकोलॉजी की आंसर की, लेवल और लेवल 2 की इन वीडियो के बाद में अपलोड की जा रही है। तो जो भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट मिले कमेंट करिए, जरूर बताएं, अपने साथियों के साथ शेयर करो, क्योंकि साथियों जो अपन ने पढ़ाया ना वो सब कुछ यहाँ पे मिला है भाई। बहुत ही शानदार पेपर और आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन जरूर हो। बेस्ट ऑफ लक। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।